नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पर जिसका नाम है ऑटिज़म। ऑटिज़म को मेडिकल कंडीशन में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है या फिर एएसडी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट हो जाता है। ये बच्चे दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड ऑल्सो इनका जो आई कांटेक्ट है वो बहुत कम या फिर ना के बराबर होता है। इन बच्चों में दोस्तों कुछ अर्ली साइंस देखने मिलते हैं, जैसे कि जब हम इन्हें इनके नाम से बुलाते हैं तब ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑल्सो कुछ अनयूजुअल मूवमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि अगर वो फैन की तरफ देखते हैं तो वो गोल गोल मतलब ऐसे सिर हिलाते हैं या फिर गोल गोल घूमते रहते हैं। ऑल्सो ऐसे भी इनमें साइन देखने मिलता है कि इनके बहुत रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना एंड ऑल्सो अगर रूटीन में कुछ चेंज हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो ऑटिज़म बेसिकली मैं कहूँगी एक अलग सोचने का तरीका है, ये कोई वीकनेस नहीं है। इसमें हम ट्रीटमेंट काफ़ी कर सकते हैं, जैसे कि बिहेवियरल ट्रीटमेंट में अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस जो है वो अभी बहुत काम कर रहा है। सो आई वुड इंसिस्ट पेरेंट टू प्लीज़, अगर जिस किसी बच्चे को ऑटिज़म पाया जाता है तो ABA प्लीज़ आप करें। इसमें क्या होता है, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप स्किल्स सिखाई जाती है। ऑल्सो फॉर दिस चिल्ड्रन हु हैज़ ऑटिज़म, स्पीच थेरेपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का हिस्सा होता है ये इसे इफ़ेक्ट कर जाता है। तो अगर स्पीच थेरेपी आप उनको दोगे तो लैंग्वेज एंड स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ऑल्सो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट है दैट इज़ OT, विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चिल्ड्रन, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो उनके जो ADL स्किल्स है, ADLs यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इनको इम्प्रूव करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करना और उनका ट्रीटमेंट लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखा जाए तो ऑटिज़म में कभी ऐसे नहीं है कि प्योरली सिर्फ ऑटिज़म ही हो बच्चों को। ऑटिज़म के साथ साथ उनको और कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, एंग्जाइटी। तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे कुछ जैसे मैंने अर्ली साइंस आपको बताए जो आपके बच्चों में दिखते हैं कि उनका मतलब स्पीच डिले हो रहा है या फिर कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स है, अनयूजुअल मूवमेंट्स है, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे का कंप्लीट इवैल्यूएशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। एंड अर्ली इंटरवेंशन है, यानी कि जो अर्ली ट्रीटमेंट है वो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ऑटिज़म बेसिकली एक वीकनेस नहीं है, ये बस एक अलग तरीके से सोचने की कंडीशन है। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें, स्कूल सपोर्ट करे और सारे हम मिलके अगर इन बच्चों को सपोर्ट करें तो काफ़ी इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हें जस्ट समझने की और एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे से, अगर IQ लेवल इनका अच्छा है तो नॉर्मल स्कूल में भी आप डाल सकते हो, बट इनको जो एकेडमिकली सिखाने का तरीका है तो आई विल इंसिस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेक अ विज़िट टू स्पेशल एजुकेटर्स। ये स्पेशल टीचर्स होते हैं जो इनका एकेडमिक प्रोसेस है वो भी अच्छी तरीके से संभालते हैं, बिकॉज थ्रू हियरिंग एड, विजुअल एड्स, अदर इनकी तरीके से ये एकेडमिक्स इनको सिखाते हैं। तो प्लीज़ यू कैन मीट टू स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो एंड प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट दिस चिल्ड्रन। मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी कि ऐसे बच्चों को सिंपैथी के नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, थ्रू अजिंक्यस काउंसलिंग सेंटर एंड गाइडेंस क्लिनिक, अगर ऐसे कोई स्पेशल बच्चे हैं तो हमारी टीम उन्हें फ्री होम विजिट देती है और हम उन्हें पूरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके उन्हें होम बेस्ड प्रोग्राम दिया जाता है। तो अगर ऐसे भी कोई बच्चे हैं, कोई पेरेंट्स हैं इनके, तो प्लीज़ ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट, so that many people will get help out of it. Thank you so much for watching.